बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नागपुर के एक एक्टिविस्ट को आरटीआई एक्ट के तहत मिली जानकारी से ये पता चला है कि केंद्र सरकार ने टीकों की खरीद के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान में से सिर्फ 4,488.75 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की थी। एक्टिविस्ट मोहनीश जबलपुरे ने आरटीआई के जवाब में ये सामने आया है कि वैक्सीनेशन के बजटीय प्रावधान का 13% से कम पैसा ही खर्च हो पाया है और अभी भी 87.18% पैसा खर्च नहीं किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने मोहनीश को 28 मई को अपने जवाब में बताया कि केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2021 से 22 में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। दरअसल एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड यानी मंत्रालय की खरीद एजेंसी को कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए 4,488.75 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की 21 करोड़ डोज और भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 7.5 करोड़ डोज खरीद के लिए ये पैसे जारी किए गए थे। कोविड-19 के टीके की खरीद और इनक्यूलेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहयोग देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही कोरोना होने के बाद अस्पताल में इलाज करवाने का खर्च भी राज्य सरकार ही देगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे ये लिखा है कि साथ ही जिन मीडिया कर्मियों ने कोविड से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्चे की भी प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन ही करेगा। इसके पहले रविवार को राज्य सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में ये जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि मीडिया प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत ये सहयोग राशि दी जाएगी। प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि कोविड-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती मीडिया कर्मियों के उपचार का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। जनसंपर्क निदेशालय कोविड-19 से प्रभावित मीडिया कर्मियों के परिवार के बारे में सूचना जुटा रहा है। बात यह है कि सहयोग के पात्र लोगों को मानक प्रारूप से आवेदन पर अपने जिले के जनसंपर्क कार्यालयों में जमा करना चाहिए। और वहीं दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए ये याचिका लगाई गई थी। साथ ही बता दें कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के बाद याचिकाकर्ता ने ये कहकर याचिका दायर की थी कि अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पूरी तरीके से रोक है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट का काम क्यों नहीं रोका गया। याचिका में कहा गया था कि 500 से ऊपर मजदूर वहां काम कर रहे हैं, इससे वहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आज जब हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया, तब पहले ही दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक हटा चुकी थी। अदालत ने कहा कि लोगों की रुचि इस प्रोजेक्ट में है और इस पर नवंबर में काम पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट भी है। अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण पब्लिक प्रोजेक्ट है और इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की वैधानिकता साबित की जा चुकी है और सरकार को नवंबर 2021 तक इस काम को पूरा करना है। कोरोना संक्रमण के सवाल पर अदालत ने कहा कि क्योंकि अभी सभी वर्कर निर्माण स्थल पर हैं और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, इसीलिए कोर्ट के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आर्टिकल 226 के तहत मिले शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट को रोक सके।